हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4, एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। हम इस चैप्टर में इन सभी सर्वसमीकरण यानी आइडेंटिटी फॉर्मूले को पढ़ेंगे। यानी चैप्टर में जो भी फॉर्मूले हैं उनको हम फॉर्मूला आपको इस तरीके से नहीं बोलेगा कि फॉर्मूला दे रखा है, नहीं, वो आपको कहेगा कि आय सर्व समीकरण। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन अगर दे रखा होगा तो उसमें आपको कहेगा कि निम्नलिखित सर्व समीकरणों को लगाकर या निम्नलिखित सर्व समीकरण का इस्तेमाल करके आप इस सवाल को हल करो। ठीक है, तो ये सारे जितने आपको फॉर्मूले दिख रहे हैं ना, 10 फॉर्मूले हैं हमारे पास। इन्हीं फॉर्मूले के बेस पे ये सारा चैप्टर कवर किया जाएगा। ठीक है, सो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, और नहीं तो इस वैसे इसको लिख सकते हो। बाकी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ अप्लाई करेंगे और वहाँ पे आपको धीरे धीरे याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो बच्चों ये देखो, ये है क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे मैंने सॉल्व किया था पहले, जबकि यहाँ पे थोड़ा पेज बचा हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पे भी आपको दोबारा से करके बता दिया जाए। कह रहे यूज द आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए की स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, यानी इस फॉर्मूले का यूज करके हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो डायरेक्ट आते हैं अपने क्वेश्चन पे। सबसे पहले आपको हर एक क्वेश्चन में क्या लिखना है, फॉर्मूला जरूर लिखना है, जो फॉर्मूला आप अप्लाई कर रहे हैं। ए की स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी की स्क्वायर एज इट इज यहाँ पे जो है वही करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा समझाने के लिए मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। ए की वैल्यू कितनी है, 7x। बेटा ये जो होता है वो ए का मान होता है और ये हमारा बी का मान होता है। तो 7x का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 7x, बी की वैल्यू कितनी है 4y, तो यहाँ पे 4y लिख देंगे। प्लस में बी की वैल्यू कितनी है 4y, तो यहाँ पे 4y का स्क्वायर कर देंगे। फिर यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, एक्स की स्क्वायर प्लस, अब इसको कर दो इजी करने के लिए, हम इस दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं 8, और 8 को फिर 7 से मल्टीप्लाई करो 56 हो जाएगा, और 56 एक्स वाई एज इट इज के साथ में रहेगा। प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस सॉरी वाई की स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद आपको समझ में आ होगा। यहाँ भी मैंने ये पहले किया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में कहता है 5 अपॉन ये, तो 7/5 की स्क्वायर, इसको हमें सॉल्व करना है। ओहो, चलो कोई नहीं, यहाँ पे हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो मैं यही बता रहा था आपको, ए के स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी के स्क्वायर। अब यहाँ अप्लाई करते हैं, हम इक्वल करेंगे। अब बताओ ए की वैल्यू कितनी है 7/5 एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू 7/5 एक्स, बी की वैल्यू 3/2 वाई प्लस 3/2 वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 5 का स्क्वायर होता है 25 एक्स का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे जो भी कैंसिल हो इसको कैंसिल कर दो, ये इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं, तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 7 है 21 अपॉन में 5, एक्स इसके पास है वाई इसके पास है, तो लिख देंगे एक्स वाई जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। फिर यहाँ पे प्लस में 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, वाई का स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसका पार्ट नंबर 3 की तरफ। बच्चों ये देखो पार्ट नंबर 3 क्या कह रहा है हमें। पार्ट नंबर 3 में हमें इसको सॉल्व करना है कि सबसे पहले हमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख लेना है। तो लिखेंगे ए का स्क्वायर प्लस, मैं इसको इस क्वेश्चन को थोड़ा अलग करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे हम लिखते हैं बी का स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब वैल्यूज तो सेम ही रहेगी। फिर यहाँ पे देखते हैं ए की वैल्यू कितनी है 2.5p का होल स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू कितनी है 1.5q का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू
2.5p इंटू 1.5q, ठीक है। फिर यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। 2.5 को अब मान लो यहाँ पे पॉइंट नहीं होता तो ये किसका स्क्वायर होता है, 25 किसका होता है, 625 का। एक पॉइंट ये, यानी हम यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा समझा आपको, 2.5 को 2.5 से जो मल्टीप्लाई करते, जो भी आंसर आता तो 2 नंबर के बाद पॉइंट लगाते, तो हम यहाँ पे 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पे कह देंगे पी का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे सेम उसी तरह ये किसका स्क्वायर होता है, ये जो होता है हमारा होता है 225 का, तो 225 लिखेंगे, क्यू लिखेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। फिर यहाँ पे 1.5 को 1.5 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 225 आता है, तो 2 नंबर काउंट करेंगे, यहाँ पॉइंट लगा देंगे, तो इसलिए यहाँ पे हम पॉइंट लगा रहे हैं। प्लस करोगे 2.5 का, यानी 2.5 रुपये का डबल कर दो, कितना होता है, 5 रुपये हो जाएगा। मैं रुपए के हिसाब से आपको समझा रहा हूँ, ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 5 को 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आता है हमारा 7.5 PQ हो जाएगा, ठीक है। सो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कैलकुलेशन, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में क्या कहता है, फिर यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लिख लेंगे, a के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर प्लस 2ab। कहीं कुछ क्वेश्चन में हम ये 2ab बीच में लिखेंगे, कुछ क्वेश्चन में लास्ट में, मतलब आंसर हमारा फिर भी करेक्ट ही आएगा, आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। फिर यहाँ पे देखो कहता है a की वैल्यू 3/4 s का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस 8t का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3/4 s मल्टीप्लाई में 8t, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और s का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, टी का स्क्वायर प्लस यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें कैंसिल हो, इसको कैंसिल करो, 2 के टेबल में ये 1 जब जाएगा, 2 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौक 8, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, नीचे कुछ नहीं बचा, तो 3 चौक 12, इसके पास s है, इसके पास t है, तो s t हो जाएगा, ये हमारे क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है ये भी पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं पार्ट नंबर 5th की तरफ। पार्ट नंबर 5th में बच्चों देखो क्या है, यहाँ पे इसको मैंने सॉल्व किया था, बट यहाँ पे मैं दोबारा आपको सॉल्व करके बताता हूँ। फिर यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे और फॉर्मूला लिख दोगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अब तक तो आपको ये फॉर्मूला भी याद हो गया होगा, और ये प्रीवियस क्लास के फॉर्मूले हैं, तो ये उम्मीद है आपको तो पहले से याद होगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखो a की वैल्यू कितनी है, x का स्क्वायर प्लस 1/2 y का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1/2y। अब देखो यहाँ पे कैलकुलेशन बचती है, यहाँ पे x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या, देखो ये जो स्क्वायर है वो इसका भी और इसका भी, ठीक है। तो जब 1 का स्क्वायर हो जाएगा तो 1 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर होगा तो 4 हो जाएगा, और y का स्क्वायर कर लेगा। देन प्लस में इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचा, ऊपर हमारा बचता है x और नीचे क्या बचता है y, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं पार्ट नंबर 5th की तरफ, सॉरी 6th की तरफ। 5th तो हमने अभी कवर किया है। 6th में क्या कहते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं यहाँ से। फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखोगे आप, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। वैल्यूज पुट करेंगे, 1/x का होल स्क्वायर प्लस 1/y का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/x इंटू 1/y, यही वैल्यू दे रखी थी। यहाँ पे करेंगे 1 का, देखो स्क्वायर जो इसका भी है और इसका भी है, तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा। देन यहाँ पे फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं,
1/y² हो जाएगी क्योंकि ये स्क्वायर इसका भी और इसका भी है। फिर प्लस में ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, ऊपर क्या हो जाएगा 2 और नीचे क्या हो जाएगा x y हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे बस ये बच्चे यहाँ पे फंसते हैं कि ये स्क्वायर करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है उनको, सो इस पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इसका पार्ट नंबर नेक्स्ट आई थिंक नहीं है, इस एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। तो बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही। 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को हमने इस वीडियो में कवर कर लिया। सो 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हम आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए गुड बाय।